भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जनकराज ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर उनके क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र में आज भी विकास की गति बिल्कुल धीमी है, या कह सकते हैं कि विकास रुका हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी और जनता पूरी तरह से परेशान है और तमाम जन सेवाओं का इंतजार कर रहे हैं। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जनकराज ने कहा कि भरमौर विधानसभा में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार पर उनके द्वारा हाईकोर्ट में केस किया गया है, जिसकी सुनवाई 28 मई को है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बार उनके द्वारा अपने क्षेत्र की समस्याओं को मीडिया, सोशल मीडिया और विधानसभा में भी उठाया गया। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के आश्वासन के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ और मजबूरन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा मंच विधानसभा होती है, जहां हम जनता की आवाज को उठाते हैं, पर अफसोस इस बात का है कि हमारी आवाज को विधानसभा में अनसुना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भरमौर के दौरे पर आए और जनता की आंखों में धूल झोंक कर चले गए। वहीं सरकारी अफसर भी भरमौर की अनदेखी कर रहे हैं। न तो वहां सड़कों का कार्य हो रहा है, न जलापूर्ति, और जितनी भी वहां जन सुविधाएं हैं उसमें भी अफसर गंभीर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के एक जनजातीय क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हूँ और मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा पांगी घाटी, जो अभी भी विकास से बहुत दूर है, वहाँ की यथास्थिति अगर हम बयान करें तो कुछ बिंदु आपके माध्यम से प्रदेश सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। पिछले एक हफ्ते से मैं पांगी के प्रवास पे था और मुझे बहुत दुख भी हुआ पांगी की यथास्थिति को देखकर, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए हम लगातार पिछले 2.5 वर्षों से विधानसभा के भीतर मांग कर रहे हैं, चाहे वो पांगी की बिजली की समस्या हो, पांगी के सड़कों की समस्या हो, पांगी की स्वास्थ्य सुविधाएं हो, पांगी की शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो खाद्य आपूर्ति हो, चाहे वो गैस की आपूर्ति हो, चाहे वो टीडी का मामला हो, चाहे पांगी के लोगों को जो बालन है उसमें जो सब्सिडी मिलती है उसका मसला हो, अनेकों ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार की ओर से कोई गंभीर समाधान नहीं किया जा रहा। और मुझे दुख और भी इस बात का लगता है कि इस वर्ष का राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस पांगी घाटी में मनाया गया, वो केवल सरकार ने एक शिष्टाचार वाला कार्यक्रम किया, परंतु पांगी की किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। सर्दियों के महीने में कुमार पंचायत में एक भारी हिमस्खलन की वजह से अनेकों लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। मैं व्यक्तिगत तौर पर उन सभी लोगों के घरों में जाकर उनसे मिल के आया। बहुत दुख इस बात का होता है कि इतना समय बीत जाने के बाद अभी तक उन लोगों को राहत जारी नहीं की गई है, ना ही उनकी कोई सुध ली गई है, ना कभी वहाँ पे तहसीलदार गया, ना एसडीएम गया, ना ही केवल एक पटवारी को भेजकर सारे मामले को वहीं उस हालत में ही छोड़ दिया है। हम विपक्ष की भूमिका में हैं पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र। इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि वहाँ सारे के सारे लोग भाजपा के ही हैं, वहाँ कांग्रेस के भी लोग हैं, सरकार की विचारधारा का समर्थन करने वाले भी लोग हैं। तो मेरा सरकार से विशेष आग्रह रहेगा कि हमारे साथ जो भी समस्या हो उसके लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सरकार यूँ सजा ना दें। अस्पतालों में बहुत बुरी हालत है, महिलाएं गर्भावस्था में अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए या तो जम्मू जाना पड़ता है उनको या कुल्लू आना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा वहाँ पर नहीं है और वहाँ पर चिकित्सक तो उपलब्ध है परंतु वो मशीन नहीं है। व्यवस्था का आलम यह है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए और मिनी सचिवालय का उद्घाटन करके आए। क्या आवश्यकता थी उसका उद्घाटन करने की जब वो चला ही नहीं है। अभी आप जाइए पांगी में, वो मिनी सचिवालय वैसा का वैसा बंद पड़ा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये मात्र एक औपचारिकता निभाने का काम पांगी के लिए किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।